দৰ্শকসকল এছ.এন. নিউজ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁহি শ্ৰী ধননাথ ধাম সতলোক আশ্ৰমত। ইয়াত সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ সান্নিধ্যত যৌতুকমুক্ত বিবাহৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 22 দম্পতীৰ বিবাহৰ বাবে ইয়াতে তেওঁলোক সাজু হৈ আছে আৰু ইয়াতে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ বিষয়ে আজি গোটেই বিশ্বতে নজনা মানুহ কোনো নাই, কাৰণ তেওঁ যিহেতু যিমান সমাজ কল্যাণমূলক কাম কৰি গৈ আছে তাৰ বিষয়ে গোটেই বিশ্ব গম পাইছে। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ যৌতুকমুক্ত বিবাহৰ যিটো আগবঢ়াইছে, যৌতুকমুক্ত বিবাহৰ বাবে যিটো পদ্ধতি আগবঢ়াইছে সেইটো সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বলগীয়া এক বিষয়। আহকচোন ইয়াৰে কিছুমান দম্পতীক আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা এই প্ৰেৰণাটো পালে। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से? मैं मातनेल जज्जर से। आप क्या करते? मैं अपना बिजनेस है मेरा जी। जी सर, जो आप यहाँ पर अभी जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली है जी हमें। बिना बैंड बाजे फिजूल खर्ची से आप ये शादी करने के लिए बैठे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। हमें संत रामपाल जी महाराज ने शुरू से इन आडम्बरों से दूर किया है। ऐसी सीख दिया हमें कि हमें मतलब कि कोई भी फालतू आडम्बर हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। सच्चाई आप कहाँ से? फिर 16 से। आप जो यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दहेज वगैरह लिया नहीं जाता। आपके ससुराल की तरफ से कोई दहेज का कुछ दबाव पड़ा है क्या? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया गया यहाँ पे। ऐसा क्यों? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि ना दहेज लेना ना देना है, ये दहेज पाप है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? मैम मैं राजस्थान से बादरा तहसील से हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैम मैं एक वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी हूँ एम्स गोरखपुर में। आप जो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ना कोई खर्चा होता है, ना कोई बैंड बाजा, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, तो इसके लिए आप समाज को क्या बोलना चाहोगे? मैं समाज को यही बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा आज के टाइम में वरदान है। अगर इनको अपनाया जाए तो समाज के लिए बहुत ही एक सुंदर संदेश है और एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है उनकी शिक्षाओं से, और अच्छी प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बेड़ा उठाया बेटियों के लिए, जो ये मतलब वरदान स्वरूप है ये संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसके लिए अब जो जिन बेटियों के माँ बाप जो है उनके लिए ये किस तरीके से सहायक हो सकता है? उनके लिए भी एक मैं वरदान से कम नहीं आंकता इस चीज़ को, क्योंकि एक बेटी को पराया करना यानी उनकी उसकी शादी करना आज के टाइम में अगर जगत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा बोझ है। जो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल नए के बराबर कुछ भी नहीं लगता इसमें। और वास्तविक शादी यही है जिसको संत रामपाल जी महाराज रमेणी कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन। वो संत रामपाल जी महाराज ये एक सुंदर समाज का और सुंदर भारत का निर्माण कर रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहा है बिना खर्च के। जो बाकी शादियाँ जो होती है जगत में, वहाँ तो बहुत सारे खर्चा होते हैं, तो उन खर्च से आपका जो खर्चा बचा है उससे आप कहाँ लगाना चाहोगे उस खर्चे को? आप मैं उस खर्चे को अच्छी जगहों पे, जैसे कि समाज में अन्य संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, वो भी मेरे लिए एक सुंदर मार्ग है समाज को एक अच्छा बनाने का और सुंदर भारत का निर्माण करने का। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर मेरा पूरा जीवन और मेरे पूरे जीवन की कमाई उनको समर्पित है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। सच्चाई आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ। आपका नाम? शर्मिला दास। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित है? हाँ जी, मैं 2018 से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हूँ। आप क्या करती हैं? मैं देवघर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत। आप एक ऑफिसर होकर मतलब ऐसे दहेज मुक्त विवाह कैसे क्यों कर रही हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये शिक्षा दी है, जितना उन्होंने हमें सिखाया है कि जो दो जोड़े का जो संयोग है वो भगवान बना करके भेजते हैं, और आगे उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर हम ये दहेज मुक्त विवाह जो 17 मिनट में संपन्न किया जाता है उसको किया जाता है। आपको ससुराल की तरफ से कोई भी दहेज वगैरह का दबाव नहीं पड़ा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमारे गुरुजी की शिक्षा है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, तो ऐसा कोई ससुराल की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई लेन देन किया गया है। आप जो बाकियों के जो युवक युवती हैं जो कि शादी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और जो संत रामपाल जी महाराज जी का अच्छे भारत का निर्माण कर रहे हैं आप भी उसमें अपना सहयोग करें। धन्यवाद। सत्साई।